आज की इस वीडियो में हम गले में होने वाले एक गुदूद जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ये गुदूद जो हार्मोन बनाता है, जिसे थायराइड हार्मोन कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि इस थायराइड हार्मोन का लेवल जिस्म में बढ़ने या कम होने की वजह से मरीज़ में क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से टेस्ट्स हैं कि जिनके ज़रिए आप इस हार्मोन का लेवल जिस्म में चेक कर सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि वो कौन-सी अद्वियात हैं कि जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने जिस्म में थायराइड हार्मोन के लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और थायराइड के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थायराइड ग्लैंड एक छोटा-सा गुदूद होता है जो कि गले के बीच वाले हिस्से में मौजूद होता है। इसका काम थायराइड हार्मोन को बनाना है। ये थायराइड हार्मोन जिस्म में मुख्तलिफ काम सरअंजाम देता है कि जिनका असर जिस्म के हर एक हिस्से पे पड़ता है। कुछ मरीज़ों में इस हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो सकती है कि जिसे हाइपरथायरॉइडिज़्म कहते हैं, जबकि कुछ मरीज़ों में इसकी मिकदार कम हो सकती है कि जिसे हाइपोथायरॉइडिज़्म कहा जाता है। इन कंडीशंस की अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने के बायस मरीजों में दिल की धड़कन तेज होती है या ऐसे मरीजों को पेल्पिटेशंस या दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। इसके बरअक्स वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, उन मरीजों में दिल की धड़कन स्लो हो सकती है और इस कंडीशन को हम ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। अगर किसी मरीज का थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रहा है, तो इस सूरत में मरीज को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। इसके बरक्स अगर किसी मरीज में थायराइड हार्मोन की कमी है, तो उस सूरत में मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती है। चूँकि जैसे मैंने अभी बताया कि थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने के बायस मरीज़ को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसी वजह से इन मरीज़ों में पसीना भी ज़्यादा आता है, जबकि वो मरीज़ के जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, उन मरीज़ों में स्वेटिंग या पसीना कम आता है। थायराइड हार्मोन की मिकदार जिस्म में ज़्यादा होने के बायस मरीज में वज़न कम होता जाता है, जबकि थायराइड हार्मोन के कम होने के बायस मरीज में वज़न बढ़ता है और जिस्म पे सूजन आती है। वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, ऐसे मरीजों में डायरिया या लूज़ मोशंस रहते हैं, जबकि वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, ऐसे मरीजों में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन देखी जाती है। वो ख़वातीन के जिनके अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, उनमें माहवारी चंद दिन और कम मिकदार में आती है और ये समझ लें कि सिर्फ स्पॉटिंग होती है। जबकि वो ख़वातीन के जिनमें थायराइड हार्मोन कम होता है, उनमें माहवारी ज़्यादा दिन और ज़्यादा मिकदार में आती है। वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, उनमें एक प्रोमिनेंट फीचर ये होता है कि उनकी आँखों में सूजन ज़्यादा होती है या उनकी आँखें बल्जिंग या बाहर की जानिब आ सकती हैं। जबकि वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, उनमें चेहरे पे सूजन होती है। एक अहम फीचर थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने का ये है कि ऐसे मरीजों में घबराहट और बेचैनी रहती है, जबकि वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, ऐसे मरीजों में डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है या ऐसे मरीज ज़्यादा हाइपर होते हैं और गुस्सा जल्दी आ जाता है।
थायराइड हार्मोन की ज़्यादा होने के बायस मरीज में पट्ठों के कमजोरी या फिर थकावट का एहसास ज़्यादा देखा जाता है, जबकि वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की मिकदार कम होती है, उनमें पट्ठों में दर्द और जोड़ों में दर्द ज़्यादा कॉमन है। मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की मिकदार ज्यादा होती है, उनमें नाखून मोटे हो सकते हैं और ऐसे मरीजों में नाखून गिरने का अमल भी कॉमन होता है। जबकि वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, उन मरीजों में नाखून नरम और पतले होते हैं। इसके अलावा चंद अलामात ऐसी हैं कि जो थायराइड की बीमारी का शिकार मरीजों को होती है, चाहे वो उनमें थायराइड हार्मोन की मिकदार ज़्यादा का बायस बने या कम का बायस। इन अलामात में थकावट का एहसास होना, नींद का मसला यानी कि ऐसे मरीजों को नींद नहीं आती, और तीसरा मसला हेयर लॉस या फिर बालों के गिरने का है। वो मरीज के जिनमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज में या तो थायराइड हार्मोन की मिकदार ज़्यादा है या कम है, तो ऐसे मरीजों में हम टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट खून के ज़रिए किया जाता है और इसे हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। ये थायराइड प्रोफाइल क्या होती है, इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और किस चीज़ का क्या मतलब है, ये जानने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो को ज़रूर देखें। आखिर में हम बात करें अद्वियात की, तो वो मरीज के जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि उनके जिस्म में थायराइड हार्मोन की मिकदार ज़्यादा है, तो ऐसे मरीजों में हम कार्बिमज़ोल नाम की दवाई इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवाई जिस्म में थायराइड हार्मोन के लेवल को कम करती है। इसके बरक्स वो मरीज के जिनमें थायराइड हार्मोन की मिकदार कम है, उन मरीजों में हम थायरोक्सिन नामी दवाई इस्तेमाल करवाते हैं। ये टैबलेट की अमूमी डोज 2 गोलियां या 3 गोलियां होती हैं कि जो मरीज को रोजाना सुबह नहार मुंह दी जाती है, और ये मरीज के लिए काफी होती है। इस दवाई को बढ़ाने या कम करने की जरूरत है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम हर 3 माह से 6 माह के बाद थायराइड प्रोफाइल को रिपीट करके असेस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप थायराइड के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप थायराइड की सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।